ऐसे ही अनिल जी के ऊपर कुल्हाड़ी लेके आ गए थे, तो उसकी वजह से मैं डर के नहीं जाने देती हूँ। आप बीच में मत जाना, वो कब क्या करते हैं पता नहीं होती है। तो हमें तो नहीं पता है कि उस घर पे क्या हुआ है, क्योंकि आपको वैसे भी पता है कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहे, जाए भी थे तो वो अपने रास्ते चले गए थे। फिर अनिल जी के चाचा जी को देखो कि कितना ज़्यादा अंदर एक जेलसनेस होती है ना। देखो ये तो कारण है इस घर को लेके, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताई थी कि अभी पापा जी, भले पापा जी दिए ये घर उनको, उनके। सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। हमारी इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, हमें वीडियो बना के शायद 4-5 दिन तो हो गया था, क्योंकि घर में पुलिस आना और हम लोगों को पुलिस स्टेशन घूमना, हम लोग को यही रह रहा था। अभी वो सारी चीज़ें आपके सामने हम बता सकते, फैमिली मैटर है तो वो सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग कोई वीडियो नहीं डाल रहे थे। अभी वो पुलिस क्यों आई थी, किसकी वजह से आई थी, अभी हमारी वजह से आई करके हम आप सोच रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें क्या हुआ है मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना और आपका जो भी राय रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक 5-6 दिन पहले यहाँ पर वोटिंग हुई थी, इलेक्शन वोटिंग हुए थे, तो उस टाइम पे अनिल जी के चाचा जी घर पे आए थे। यहाँ पर उनकी फैमिली पूरी आई थी, उनके 2 बच्चे हैं और उनकी बीवी और उनके चाचा जी, 4 लोग आए थे। उस दिन अच्छे से ही वोटिंग भी हो गया था, वो लोग वोटिंग भी कर चुके थे और शाम को हम लोग खाना खा रहे थे। तो हमें तो नहीं पता है कि उस घर पे क्या हुआ है, क्योंकि आपको वैसे भी पता है कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहे, कोई कुछ हमें बोल नहीं रहे। मैं और अनिल जी एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, तो उतना ही है। उस दिन वहाँ पर मम्मी जी है और चाचा जी है, फिर बड़े भैया है, सभी लोग हैं। तो उनके बीच क्या झगड़ा हुआ था हमें नहीं पता है। फिर बाद में झगड़ा हो रहा था और बाबू गए थे, मैंने उनको मना की थी, क्योंकि देखो अभी झगड़ा होता है ना, तो एक तो अनिल जी के बड़े भाई दारू पीते हैं और वो क्या करते हैं किस टाइम पे किसी को पता नहीं होती है, क्योंकि इसके पहले भी वो वैसे ही अनिल जी के ऊपर कुल्हाड़ी लेके आ गए थे, तो उसकी वजह से मैं डर के नहीं जाने देती हूँ। तो उस टाइम पे झगड़ा हो रहा था, तो मैंने अनिल जी को मना करी कि आप बीच में मत जाना, वो कब क्या करते हैं पता नहीं होती है। तो फिर अनिल जी के चाचा जी को और उनके बड़े भैया को, अनिल जी के बड़े भैया को, दोनों को झगड़ा हुआ था। वो दारू पीते हैं, अनिल जी के बड़े भाई दारू पीते हैं, हर दिन शाम को कुछ ना कुछ होते ही रहता है, तो हम लोग को तो आदत हो गई है, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो फिर वो एक दूसरे के सामने झगड़ा करने लगे थे और वो भी एक साइड से लकड़ी पकड़ने लगे थे और अनिल जी के चाचा जी भी लकड़ी पकड़े थे कि तू मुझे मारेगा, मैं तुझे मारूंगा, ऐसे करके। तो फिर अनिल जी गए भी थे, अभी देखते पर मैं बोलूँ तो भी वो देखते पर चुप नहीं रह सकते हैं ना। तो फिर अनिल जी गए थे और अनिल जी के चाचा जी को ही समझाए थे कि तुम्हारा जो भी काम हुआ है इलेक्शन का, तुम चले जाना, हमारे घर में तो यह हर टाइम होता ही है। तो फिर अनिल जी के चाचा जी को अंदर लेके भी गए थे अनिल जी, और बड़े भैया को भी समझाए थे, फिर चाचा जी को भी समझाए थे। वहाँ पर बीच में अनिल जी का ही बुरा आ जाता है कि एक दूसरे को नहीं बोले, नहीं ये करे, ऐसे करके। और पापा जी और उनके बड़े भाई का लड़का वहाँ पर जॉब पर जाके थे, अभी घर पे अनिल जी एक ही है। तो फिर वो दोनों झगड़ा कर रहे थे, उनको भी समझा के भेज दिए और इनको भी समझा के भेज दिए। फिर हम लोग वहाँ से आके घर में खाना खा रहे थे। हमें तो नहीं पता है कि अनिल जी के चाचा जी पुलिस को फ़ोन करे हैं। हमने सोचा कि चलो सॉल्व हो गया है तो ये एक दूसरे के इसमें रहेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर बाद में अनिल जी उनके बड़े भाई को यहाँ पर बुला लिए, खाना वाना खिलाए, उनको समझाए भी थे, तो वो अपने रास्ते चले गए थे। फिर अनिल जी के चाचा जी को देखो कि कितना ज़्यादा अंदर एक जेलसनेस होती है ना। देखो ये तो कारण है इस घर को लेके, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताई थी कि अभी पापा जी, भले पापा जी दिए ये घर उनको, उनके सब भाई को, पर हम लोग रह रहे करके उनको जेलसनेस हो रही है, तो उसकी वजह से वो हमारे ऊपर नहीं दिखा सकते हैं। क्योंकि वो इस बार आए थे, मैं उनसे नहीं बात करी हूँ कुछ भी, तो वो इस बार आए थे, मैं कोई बात नहीं करी थी, वो भी मुझसे नहीं करे थे। ये एक अंदर जेलसनेस होती है ना, तो उसकी वजह से ही वो पुलिस को कॉल करे कि क्या करे थे, फिर पता नहीं। देखो झगड़ा पूरा हो जाने के बाद में तुम्हें पुलिस को करने की क्या ज़रूरत है, अभी तुम एक दूसरे के सामने भिड़े तो नहीं हो ना, झगड़ा हुआ है एक दूसरे के सामने हो गया। अभी हमारे घर में हुआ क्या है
यहाँ पर अजय भैया को ऐसे घर में होके है, तुम्हें पता भी है, ये भाई के घर पे आके तुम पुलिस को बुलाना, तमाशा करना, वो अच्छी बात नहीं है ना। देखो रिलेशन में कितने भी झगड़े होते हैं, पर घर में सिचुएशन क्या है वो तो तुम्हें पता है ना। तो उन्होंने किसी को बोले बिना या किसी को कुछ बोले भी नहीं है, तुरंतली पुलिस को फ़ोन कर दिए थे। तो अभी गांव में सोचो कि हमारे गांव में तो पहले तो किसी के घर पे भी पुलिस आती है तो वहाँ पर तमाशा चालू हो जाता है। वो पुलिस क्यों आई है, किस लिए आई है, वो नहीं देखते हैं, सभी लोग जमा हो जाते हैं कि अरे क्या हुआ है, क्या है, ऐसे करके। तो फिर बाद में उन्होंने वहाँ पर चुपके से जाके पुलिस को कॉल किया था। कॉल करने के बाद में मैंने अनिल जी को बोली कि पुलिस को कॉल करे बोल रहे हैं, पता नहीं फिर किस लिए। पुलिस आई तो देखेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे करके। तब यहाँ पर डीजे किसी का शादी हो रहा था, पुलिस उस दिन तुरंतली, वो लोग नहीं आए तो भी 1 से 2 बार करके फ़ोन बुला दिए थे। तो पुलिस हमारे गांव में आई थी और आने के बाद में, और वो पहले पूछते नहीं है पुलिस वाले कि हुआ क्या है, किस लिए हुआ, उनको जो कारण है वो दूसरे लोग के ऊपर पड़ जाते हैं कि मानने लगते या कुछ भी। तो ये जो पुलिस वाला था और पापा जी वहाँ पर बात करने के लिए गए थे, तो वो पापा जी को मारने लगा। वो डंडा लेके पापा जी को मारने लगा कि तुझे समझ में नहीं आती है क्या, ये है वो है, ऐसे करके। बड़े भैया को तो अंदर बिठा दिए वो तो, कि अभी पापा जी समझा रहे हैं उनके भाई को कि तू क्यों किया पुलिस को, हमारे घर में ऐसे होके है, तुझे पता तो है अजय को ऐसे हुआ, अभी क्यों ये तमाशा हो रहा है, ऐसे करके। तो पापा जी का सुने बगैर पापा जी को मारने लगा कि अनिल जी थे वहाँ पर, पापा जी को कोई मार नहीं लगा था। नहीं तो पुलिस वाले किस तरह से मारते हैं आपको भी पता है, पर उनको समझनी होती है। कोई कोई पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि कुछ समझते नहीं है, उनको मतलब जॉब है तो है उनकी, पर उनको समझ में नहीं आती कि वो कर क्या रहे हैं। तो फिर बाद में मैंने अनिल जी को बोली कि अनिल जी बहुत ज़्यादा रोए थे, क्योंकि हर टाइम अजय भैया साथ में रहते थे उनके, अभी वो ये अकेले हो गए थे उस टाइम। तो अनिल जी बहुत ज़्यादा रोए थे उनके भाई को याद करके कि ये जो था वो तो चला गया, अभी इसको दूसरे को भी पुलिस लेके चले गई, अगर उसको कुछ होता है तो मैं अकेले हो जाऊंगा, ऐसे करके बहुत ज़्यादा रोए थे। मैंने अनिल जी को समझाई कि देखो भाई, तुम्हारे घर में हमसे कोई बात करे या ना बात करे, हम लोग किसी से भी सुबह में जाके पुलिस वाले को बात करके उनको लेके आएंगे। देखो जिसको तमाशा करना है, मैंने भी उस दिन बहुत ज़्यादा बोली फ्रेंड्स, क्योंकि देखो हमारी एक घर का सिचुएशन तुम्हें समझना है कि घर में क्या होके है। तुम अंदर से जलन रख के एक बाहर एक दिखते हो, अंदर जलन रख के एक दिखते हो। देखो झगड़ा हो गया तो हो गया, पर पुलिस आने की ज़रूरत नहीं है ना। तो उसकी वजह से हम लोग उस दिन रात को 12 बजे पुलिस स्टेशन गए थे। 12 बजे पुलिस स्टेशन जाके हम लोग उनको समझा के, वहाँ के पुलिस वालों को समझा के हम लोग बड़े भैया को लेके आए थे। और वहाँ पर लेके आने के बाद भी हम लोग दूसरे दिन भी पुलिस स्टेशन जाना था, क्योंकि कागज़ की कार्यवाही करनी पड़ती है ना। तो वो उनको लेके आने के बाद में हम लोग सुबह में जो वहाँ के पीए आए थे उनके पास जाके जो भी साइन वाइन करना था वही करने के लिए हम लोग गए थे। तो उसी दिन हम लोग को एक्सीडेंट हो जाता था, मुझे और अनिल जी को, अंश हम तीनों थे गाड़ी पे। उसी दिन हम तीनों को एक्सीडेंट से हम लोग बच चुके थे। क्या हुआ था मैं आपको अगले वीडियोस में, अभी आगे वीडियो में देखना कि गाड़ी किस तरह से हो गई थी। गाड़ी का जो टायर का ट्यूब रहता है वो ट्यूब पूरा फट चुका था। तो उसकी वजह से अनिल जी फैमिली है साथ में, तो बहुत धीरे जाते हैं, बहुत यानी कि बहुत धीरे जाते हैं। तो धीरे जाने की वजह से एक ही जगह पे थोड़ा सा हम लोग को क्रैच होके वहीं पर हम लोग रुक चुके थे। अगर हम लोग फास्ट में जाते तो तीनों के तीनों गिर जाते थे, उतना ज़्यादा ये हुआ था। मतलब घर में जब से भैया को ऐसे हुआ, घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी को भी नहीं पता फ्रेंड्स। मैं माता रानी को वही चाहती हूँ कि देखो अभी मेरे लिए तो, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे बच्चों के लिए अनिल जी के सिवा कोई नहीं है, आप सभी को पता है। और जो जो भी मुझे जानते हैं सभी को पता है कि मुझे उनके सिवा कोई नहीं है। तो मैं भगवान को वही प्रे करती हूँ कि अनिल जी का साथ हमेशा मुझे रहे। घर में भले कितने भी सिचुएशंस हो, वो अनिल जी के ऊपर बुराई ना पड़े, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में उनको कुछ हो जाता है, मेरी ज़िंदगी में, तो मेरी हालत बहुत बुरी हो जाएगी।
तो आप लोग क्या सोचोगे और आपका ये क्या है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, यही है जो भी मुझे बताना था आपको, मैंने पूरा बताई हूँ। तो आप जो भी सोचते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।